हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे एक नए नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। बेहतरीन यूनिवर्सिटी को नाइक का A++ ग्रेड प्राप्त है, जहाँ पे आप सेशन 25-26 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। डायरेक्ट इंटरव्यू का मतलब है कोई यहाँ पे इंटर एग्जाम होगा नहीं, सिर्फ इंटरव्यू देके सिलेक्शन ले सकते हैं। सब्जेक्ट 23 हैं, सीट्स 287 हैं, फेलोशिप फॉर ऑल है। क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है, अगर एडमिशन ले लेते हैं तो आपको 8 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ फेलोशिप मिल जाएगी। JRF, नेट, गेट, जीपीटी, सीड या फिर पीएचडी ओनली क्वालिफाइंग है, तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। तो आपको तुरंत फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट बहुत जल्द ही समाप्त हो रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि देखेंगे। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, या फिर इसी यूनिवर्सिटी में जब अपना इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, जो कि मेंशन किया गया है, आगे भी देखेंगे। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं हमारी टीम में, जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए, रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल में। अगर आप अपना पेपर, रिसर्च पेपर स्कोपस इंडेक्स जर्नल में पब्लिश कराना चाह रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग, डेटा एनालिसिस में हेल्प ले सकते हैं। थीसिस राइटिंग में, पीजी डिसर्टेशन में, या पीएचडी के कोर्स वर्क में जो आपका डिसर्टेशन सबमिट होता है उसमें हेल्प ले पाएंगे। सिनॉप्सिस, अगर आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो गया है तो आप यहाँ पे सिनॉप्सिस बनवा सकते हैं, या फिर एसओपी में हेल्प ले सकते हैं। पीएचडी पैक अवेलेबल है, डाउनलोड करना चाह रहे हैं हमारे ऑफिशियल साइट देखिए www.teachexam.com विजिट कर लीजिए। यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट की पीएचडी पैक भी डाउनलोड कर पाएंगे। हमारा नंबर दिया गया है, किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो आप हमारे इस नंबर 9838777808 पे व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये आपको साउथ गया बिहार में देखने को मिलेगी, यानी दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आपका नोटिफिकेशन है जो कि 12/9/2025 को रिलीज किया गया है, जहाँ पे आप सेशन 25-26 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट दी गई, बाकी डिटेल्स आगे दी गई हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो आगे हम देखेंगे। पहले सीट एंड सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो ये आपकी सीट एंड सब्जेक्ट हो जाती हैं, जो कि आप यहाँ देखेंगे। कैटेगरी वाइज सीट दी गई है, टोटल सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं, साथ यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की भी सीट्स अलग से मेंशन की गई हैं। और यहाँ पे लाइफ साइंस जैसे मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे कौन से लाइफ साइंस के कैंडिडेट इस सब्जेक्ट में फॉर्म भर पाएंगे वो भी आगे बताया गया, तो वो भी हम देखने वाले हैं। लाइफ साइंस में यहाँ पे देखेंगे, कैटेगरी वाइज सीट देगी, देख लीजिएगा। 9 सीट्स हैं टोटल। इन्वायरमेंटल साइंस में आपकी 23 सीट हैं, और बायोटेक्नोलॉजी में 12 हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 15 हैं, कंप्यूटर साइंस में 12 हैं, मैथमेटिक्स में 10 हैं, स्टैटिस्टिक्स में आपकी 6 हैं, फिजिक्स में 20 हैं, केमिस्ट्री में आपकी 21 हैं, जियोलॉजी में आपकी 16 हैं। फार्मेसी में 17 सीट्स लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। साथ ही यहाँ फिजिकल एजुकेशन की 8 हैं, लॉ एंड गवर्नेंस की आपकी 24 हैं, हिस्टोरिकल स्टडीज एंड आर्कोलॉजी की आपकी 5 हैं, सोशोलॉजिकल स्टडीज की 21 हैं, पॉलिटिकल साइंस की 20 हैं, इकोनॉमिक्स स्टडीज एंड पॉलिसी की 5 हैं, कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की आपकी 6 हैं, साइकोलॉजी साइंस की आपकी 14 हैं, जियोग्राफी की आपकी 4 हैं, टीचर एजुकेशन की 4 हैं, मास कम्युनिकेशन मीडिया की 10 हैं, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज की 5 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। टोटल 287 सीट्स हैं। 109 सीट्स यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई हैं, और वहीं पे 18 सीट जो हैं वो आपकी पीडब्ल्यूडी की हैं, जो कि अलग से मेंशन किया गया है। तो लगभग यहाँ पे आप देखेंगे 300 प्लस सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो ये लिंक दिया गया है, इस पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। यहीं पे आप क्लिक करेंगे, और इसके अलावा आपको ये नोटिफिकेशन के अलावा और लिंक कहीं पे नहीं मिलने वाला, तो यहीं पे आप इसे देख सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ब्रूसर, और अगर ये नोटिफिकेशन सभी डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे पीएचडी से संबंधित जो भी अपडेट है मैं यहाँ पे देता रहता हूँ, तो आप इनको देख सकते हैं। तो यहाँ से इसे अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको आने वाले समय में जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, डायरेक्ट नोटिफिकेशन यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, तो देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास जेआरएफ होना चाहिए, या फिर आपके पास पीएचडी होना ओनली होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास सिर्फ नेट है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो कैटेगरी फर्स्ट सेकंड थर्ड के कैंडिडेट्स ये एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है, तो यहाँ पे अगर आपके पास गेट है, जीपीटी है, या फिर सीड है, तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का जेआरएफ है, जो नेट प्रियर टू जून 2024, यानी आपके पास जून 2024 के पहले का नेट है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे।
तो ये बताया गया कि नॉट एलिजिबल, अगर आपके पास जून 2024 के बाद का है तो आप भर सकते हैं, और जून 2024 के पहले का है तो नहीं भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे ये देख लीजिए, रिलैक्सेशन 5% मिलेगा सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रिजर्व कैटेगरी को। और यहाँ पे ये जीपीईटी स्कोर जो है फार्मेसी के लिए यूज किए करके आप एडमिशन ले सकते हैं। शेड्यूल देखेंगे जो कि आपको इंपॉर्टेंट मेंशन किया गया, 12 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे 23 सितंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनकी लिस्ट आएगी 26 तारीख को। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड जो इंटरव्यू होगा वो का 7 से 8 अक्टूबर के बीच होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, बहुत समय नहीं दिया गया है, आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी और अपना यहाँ पे आप पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है ये लिंक दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे जनरली डब्ल्यूएस को 800 और SC ST पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 500 रुपये फीस पे करनी है, जो कि आप इजीली पे कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा उसमें आप देख लीजिए, बताया गया है। स्कॉलरशिप और फेलोशिप अगर आपके पास है, नेट गेट जीपीईटी सीट इन कैंडिडेट्स का डायरेक्ट इंटरव्यू 100% वेटेज के आधार पर कंडक्ट कराया जाएगा। इस कैटेगरी सेकंड एंड थर्ड जो रहेंगे उनका 70% वेटेज दिया जाएगा नेट स्कोर का, और 30% वेटेज उनके इंटरव्यू का दिया जाएगा। सभी कैंडिडेट्स का बेसिकली इंटरव्यू होगा जिसके आधार पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इंटरव्यू के बाद आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। किसी प्रकार की अगर आपकी क्वेरी है तो यहाँ पे जनरल सेक्शन में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक नंबर भी दिया गया है जहाँ पे आप कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ईमेल दी गई, ईमेल पे भी अपना क्वेश्चन पूछ पाएंगे। तो ये नंबर और ईमेल आईडी दी गई जिन पे आप संपर्क कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे सभी मैंने पॉइंट्स आपको डिटेल्स में बता दिए हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन से कैंडिडेट्स किस सब्जेक्ट्स में एलिजिबल हैं फॉर्म भर सकते हैं, तो देखिए, अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स में फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास नेट जेआरएफ गेट सीट या फिर पीएचडी ओनली है इन सब्जेक्ट में, जैसे कि केमिकल में, फिजिकल में, बायोलॉजिकल और कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर साइंस में। इन सब्जेक्ट में अगर आपके पास नेट जेआरएफ गेट पीएचडी ओनली कुछ है तो आप यहाँ पे इस मेन सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे, लाइफ साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है, यहाँ पे साइकोलॉजी है, लॉ है, मैथमेटिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के कैंडिडेट्स इनके कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। सोशोलॉजी में सोशोलॉजी के। तो ऐसे आप यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें जब आपका इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता लगेगी, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे 5 कॉपी आपकी लगने वाली हैं रिसर्च प्रपोजल की, जो भी अगर आप ले जा रहे हैं तो 5 कॉपी आपकी लगेंगी। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं और बहुत से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ भी है हमारी टीम के द्वारा, जो रिसर्च प्रपोजल बनाए गए। 1000 वर्ड्स का आपका रिसर्च प्रपोजल लगभग होना चाहिए, और इसमें टॉपिक एरिया आपका ये सब कुछ मेंशन होना चाहिए। उसमें क्या क्या रहेगा वो भी बताया गया है, जिसमें इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिलेवेंस ऑफ सब्जेक्ट्स इन द 1000 वर्ड्स में अप्रॉक्स होना चाहिए। इसके साथ यहाँ पे ये कॉपी जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है वो आपको ले जाना है, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो क्वालिफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ आधार कॉपी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 4 सेट ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। एंड इसके अलावा यहाँ पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, आप क्लेम करना चाह रहे हैं, तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट्स भी होना चाहिए। तो ये होने चाहिए, और बाकी यहाँ पीडब्ल्यूडी ये सब कुछ दिया गया है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। विद सेल्फ अटेस्ट करके आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं फोटोकॉपी। तो यहाँ पे लेकिन आपको ओरिजिनल जाना है। तो ये आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इस नोटिफिकेशन में हमने आपके सभी पॉइंट्स बता दिए हैं, इसके लिए अप्लाई कैसे करना उसकी बात करें तो ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहीं पे आप आएंगे तो आपको जो पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन यहाँ पे फ्लैश न्यूज में मेंशन किया गया है, या फिर यहाँ पे क्विक लिंक में एडमिशन पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे पेज ऐसा ओपन होगा जहाँ पे ये देखेंगे एडमिशन दिया गया है, एनेक्सर फर्स्ट एनेक्सर सेकेंड ये दोनों दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन में भी डिस्कस कर रहा था, इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पे जो ओपन कर लेंगे तो मैंने आपको अप्लाई करने का लिंक बताया था कि ये यहीं पे ये लिंक दिया गया इस नोटिफिकेशन में। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, पेज ऐसा ओपन होगा जहाँ पे आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये अप्लाई कैसे करना है ये भी हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों इस नोटिफिकेशन में मैंने आपके लगभग सभी पॉइंट्स एक एक करके बता दिए। फेलोशिप कराया गया मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर आपके पास जेआरएफ या फिर कोई अदर फेलोशिप नहीं है तो आपको 8 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ फेलोशिप मिलेगी, क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक प्रावधान होता है। अगर आप कहीं पे भी एडमिशन लेते हैं तो ये आपको फेलोशिप इतनी मिलती है। अगर आपके पास जैसे कि जेआरएफ नहीं है या फिर कोई अदर फेलोशिप नहीं है तब, तो ये फेलोशिप आपको यहाँ पे मिल जाएगी अगर आप यहाँ पे पीएचडी करते हैं। तो अब यहाँ पे नोटिफिकेशन के सभी दोस्तों पॉइंट्स मैंने लगभग बता दिए हैं, और बाकी मैं सर्विसेज के बारे में बता दे रहा हूँ। ये मेरी सर्विसेज हैं, आप जुड़ सकते हैं हमसे। रिसर्च पेपर अगर आप स्कोपस इंडेक्स जर्नल में पब्लिश कराना चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, तो इनके भी आप लाभ ले सकते हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन में सभी पॉइंट्स हो जाते हैं, तो यहीं पे हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों एक लाइक जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे सेकंड नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।